खदीजा अपने शौहर उमर और 2 बच्चों बिट्टू और पिंकी के साथ खानपुर गांव में रहती थी। खदीजा के शौहर उमर की जूस की दुकान थी। वो सुबह सवेरे जाता और मंडी से ताज़ी ताज़ी गाजर और माल्टे की सब्जियां लेकर आता। ताज़ा सब्जियों का जूस पीकर सब ग्राहक उसकी दुकान पर ही आते थे। लेकिन एक रोज किस्मत की मार उस पर पड़ी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब खदीजा उसकी जूस की दुकान संभालने लगी, जबकि उसकी बेटी पिंकी घर संभालने लगी। खदीजा बहुत ही लापरवाह थी। कुछ दिन तो वो सुबह जल्दी उठती रही, लेकिन फिर हालत के मारे उसने देर से उठना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मंडी में जाने में उसे देर हो जाती थी, जिससे उसे बासी गाजर और माल्टे ही नसीब होते। कैसी सब्जी है देखो, कैसी हो रही है। बहन जी, ताजा सब्जी चाहिए तो सुबह सवेरे उठकर आया करिए। सुबह सुबह ही मंडी का माल बिक जाता है। दोपहर के वक्त तो ऐसी ही सब्जियां मिलेंगी ना। हाँ ठीक है, ज्यादा बयान मत दो और 5 किलो गाजर और 5 किलो माल्टे तोल दो। कुछ दिन बाद खदीजा की दुकान के सामने एक गरीब लड़का अली जूस का ठेला लगाकर गाजर का जूस बेचने लगा। अरे अली, तुमको क्या लगता है हमारी जूस की दुकान के आगे तुम्हारा ये ठेला टिक पाएगा? अरे नाम चलता है इस गांव में मेरी दुकान का। जी हाँ, जानता हूँ, लेकिन क्या पता इस गरीब के पास भी कुछ ग्राहक आ जाए और पेट भरने के काबिल हो जाए। कुछ दिन बीत गए। सारे ग्राहक खदीजा की दुकान पर ही आते थे, लेकिन अली की दुकान पर मुश्किल से 1-2 लोग ही जाते थे, वो भी उसकी जान पहचान वाले। सारे दिन में उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती, जबकि खदीजा का तो ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। लेकिन कभी कभार काम की वजह से उसे देर हो जाती, जिसकी वजह से उसे सड़ी हुई गाजर चुकंदर ही मिल पाते, जिसकी वजह से ना ही जूस का वो जायका रहा, ना ही रंग, और जूस की कीमत भी उसने बढ़ा दी। ए खदीजा बहन, ये कैसा जूस बनाया है? इसमें ना तो कोई जायका है ना ही रंग। अरे इसकी शक्ल तो देखो जरा, पीने के काबिल तो नहीं। ऊपर से इतने महंगे रेट कर दिए हैं। जो बात उमर भाई के बनाए हुए जूस में थी वो अब नहीं। तो जाना किसी दूसरी दुकान से जाकर पी ले, अगर इतना ही महंगा लग रहा है। अब खदीजा के ज्यादातर ग्राहक अली के ठेले का लाल लाल जूस देखकर वहीं जाते। साथ ही उसके दाम भी कम थे। भला कम दाम में अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अपनी दुकान को घाटे में जाता देखती खदीजा सोचती है, मेरे सब ग्राहक तो अली के पास ही जाते हैं। भला ऐसा क्या करूं कि सबको मेरी दुकान का नशा लग जाए और वो मेरी दुकान के अलावा कहीं और ना जा पाए। नशा? हाँ नशा, वाह क्या आइडिया है। और वो जूस में अफीम मिलाकर बेचना शुरू कर देती है। साथ ही रंग लाने के लिए रंग और चीनी का इस्तेमाल करने लगती है। अब गांव के लोगों को भी नशा मिला हुआ जूस पसंद आने लगता है। हाँ खदीजा बहन, आपकी दुकान का जूस तो बहुत ही अच्छा है। ना जाने ऐसा कौन सा नशा है आपके इस जूस में कि एक बार पी लो तो बार बार पीने का मन करता है। हाँ काकी, बहुत अच्छा लाल लाल और मीठा जूस है, एक गिलास और तो देना। इस तरह उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वो चोरी छुपे नशा खरीदती है और उसे अपने घर में छुपा कर रख देती है। फिर थोड़ा थोड़ा नशा जूस में डाल देती है। लेकिन एक रोज उसका शौहर उसे छुपते छुपाते नशा डालते देख लेता है। खदीजा, तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या गलत? कुछ भी तो गलत नहीं कर रही। इतना कहकर खदीजा दुकान पर जूस बेचने चली जाती है। अरे खदीजा बहन आ गई, तो जल्दी से एक गिलास जूस बना दो। अब तो तुम्हारे यहाँ के जूस की मानो नशा लग गया है। दिन में 3-4 गिलास नहीं पी लेती तब तक तो जैसे मजा ही नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। किसी को खदीजा पर शक नहीं होता, इसलिए लोग उसके पास आते हैं
ऐसे ही एक रोज एक औरत उसके पास आती है। अरे खतीजा बहन, तुम्हारे यहाँ का जूस बड़ा ही अच्छा होता है। जो एक बार पी ले वो सब कुछ भूल देता है। जरा हमें भी तो चेक करवाओ। हाँ हाँ जी बहन, अभी लो। फिर जैसे ही खतीजा जूस में चुपके से नशा मिलाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। लोगों को जूस में नशा मिलाकर बेचती हो, तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रही हो? अरे कौन हो तुम मैडम? पुलिस वाली हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इतने में खतीजा की बेटी वहां भागते हुए आती है। माँ जल्दी चलो, वो बंटू वो। इंस्पेक्टर खतीजा के साथ अब उसके घर पहुंचती है जहां बंटू बेसुध पड़ा होता है। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर उससे कहते हैं, देखिए नशा इसके पेट में जाने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। अगर जरा सी भी देर होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बंटू के पास नशा आया कहाँ से? माँ जी जो दुकान का जरूरी सामान अलमारी में छुपा कर रखती थी ना, बंटू कभी कभी चोरी छुपे उसे खा लेता था। क्या आज मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगत रहा है? अपने लालच की वजह से जो मैं चोरी छुपे लोगों को देती थी वो मेरा बच्चा ही खा रहा था। मुझे माफ कर दो। खतीजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। खतीजा के घर पर छोटे बच्चों और अबाहित शौहर को देखकर इंस्पेक्टर उसे रिहा कर देती है और वार्निंग देकर छोड़ देती है। बंटू भी कुछ अरसे में ठीक हो जाता है। अब खतीजा सुधर जाती है और अब वो सुबह जल्दी उठकर मंडी से ताज़ी गाजर और माल्टा लाती है और ईमानदारी से जूस बनाकर बेचने लगती है, जिसकी वजह से उसकी अच्छी आमदनी भी होने लगती है। इन पैसों की वजह से अब उसके शौहर का इलाज हो जाता है। कुछ अरसे बाद उमर भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो मियाँ बीवी मिलकर जूस की दुकान चलाते हैं। इसके साथ साथ खतीजा अपने घर और अपने बच्चों पर भी पूरा ध्यान देती है।